हम सब ब्रह्मा गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। किसी ने कहा भी था, अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे। अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे। जगा देते थे दिल में कलेजे से लगाते थे। जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुँह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। अभी मुँह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। हम जानते हैं परिवार में, संघ में, समाज में, देश में, विदेश में, तुम्हारा बेटा विदेश में हो, पिता हो, कोई हो, वहाँ जीव निकल गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे उसको यहाँ ले आओ, चास्तियाँ गंगा में बहा दो, संस्कार कर दो, लोगों को बुला लो, शोक मना लो, एक बार जीव निकल गया तो कुछ नहीं हो सकता। माँ के गर्भ में जीव पहले आता है, फिर शरीर बनता है। यदि जीवन आए तो माँ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बच्चे में, माँ में ताकत है जन्म देने की, पर जीव ही ना हो तो बच्चा कैसे पैदा हो सकता। शास्त्रकार कहते हैं, जैन धर्म कहता है, जीव पहले आता है। जीव आहार लेता है, शरीर बनता है, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्ति बनती है। फिर बच्चा 9 महीने माँ के घर में बड़ा होता होता पूर्ण जब हो जाता है तो बाहर निकलता है। तो जीव प्रमुख है। जैन दर्शन में जीव के सिवाय कुछ भी नहीं। तो जीव योग है मन वचन काया, और आत्मा क्या है? अरूपी है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सूंघा नहीं जा सकता। ना इंद्रिय गम, नो इंद्रिय गिच्छा अमूर्त भाव। इंद्रियों के द्वारा आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, सुन नहीं सकते। न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। सामान्य लोग मन वचन काया कोई जानते हैं, अनुभव करते हैं, परंतु यह भी समझना, मन वचन काया और शरीर तीनों से आत्मा परे है। जीव अलिप्त है। अलिप्त का मतलब न मन से लगा है, न वाणी से, न काया से, न बुद्धि से, न मन से, न इंद्रियों से, तीनों से परे है आत्मा। और शरीर भी आत्मा नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रियां। प्रथम योग है मन। यदि मन चंचल है, मन पल पर और चलता है, तो मन को धीरे 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 उसको साधो। जैसे जैसे मन को साधोगे तो धीरे धीरे आप निर्विषय बन जाओगे। यदि मन विषय की ओर आ गया तो फिर क्या, विष तुल्य है विषय, और आत्मा का पतन होता है। जितना आप व्यक्ति मन की इच्छाओं के पीछे, इंद्रियों की इच्छाओं के पीछे लगते हैं, जितना भोग भोगते हैं, उतना ही संसार लंबा होता चला जाता है और विषय विष बन जाते हैं, और निरंतर निरंतर आदमी उलझाता है। और यदि मन को छोड़ करके, बुद्धि को छोड़ करके इंद्रियों की तरफ आ जाते हैं तो परम आनंद को लब्ध हो सकता है। इसको कृष्ण ने कहा,
मन को निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। धर्म शिक्षा रूप लगाम से मन रूपी अश्व को काबू किया जा सकता है। वचन योग क्या है? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयातं सत्यम अप्रियम ना सत्यम न प्रियम श्रूयात् एष धर्म सनातनम। सत्य और प्रिय, यदि वचन बोलना चाहिए तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। जो अप्रिय हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा प्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो। ये धर्म है। अरिहंत परमात्मा की वाणी, उनका वाणी का अतिशय इतना होता है, अरिहंत परमात्मा की वाणी में उनके वचन मधु और घृत के समान होते हैं। आपने कभी शहद लिया, घी खाया, सबने लिया होगा। मधु और घी जब मूल्य मिल जाते हैं तो स्वादिष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के वचन सुनकर के श्रोताओं के कान, हृदयों को अमृत से खुल जाता है। भगवान के वचन, जब भगवान ये वाणी के 32 अतिशय होते हैं, उनकी वाणी, उनके वचन मधु और घृत के समान होते हैं। तो हमें भी ऐसे बोलना चाहिए। मन का योग, वचन का योग और काया का योग। काया को भी शुभ कार्य में लगाना चाहिए। यदि प्रकृति ने हमें हाथ दिया है तो दान देना चाहिए, प्राण दिया है किसी की मदद करना चाहिए, धन दिया है धन से किसी की रक्षा करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के बारे में आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए, वचनों को निभाने के लिए सब कुछ करने के तैयार थे। एक बार इंद्र की सभा हुई और राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा गया कि इस पृथ्वी पर ऐसा राजा है, इतना सत्यवादी है, धर्मपरायण है, सत्य के आगे सब कुछ दे देता। इंद्र ने कहा, परंतु ऋषि विश्वामित्र को इसके बारे में जचा नहीं। उसने कहा परीक्षा लेनी चाहिए। ऋषि मित्र राजा हरिश्चंद्र के पास आया कि मुझे, उसने दान के रूप में उसका राज्य मान लिया कि मुझे अपना राज्य दे दो। और सत्यवादी हरिश्चंद्र ने जब एक ऋषि राज्य मांगते, उन्होंने कहा आपको राज्य मैं दे देता हूँ, राज्य ले लो। अब राज्य ले लिया तो बाकी उसके पास क्या रहा? कुछ भी नहीं था। आप कहते हैं कि जब दान देने के बाद दक्षिणा भी मांगते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि दान तो आपने दे दिया परंतु दक्षिणा नहीं दी। आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो बाद में दक्षिणा भी देते हैं। तो राजा ने कहा तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, तो मैं दक्षिणा, मेरे पास कुछ भी नहीं। राजन, आपने राज्य दिया है, दक्षिणा नहीं दी। जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका दान हम स्वीकार कैसे करेंगे? राजा ने कहा ठीक है, जो दक्षिणा लेनी है मैं दे। कहते हैं राजा उस नगरी के बाहर बिका। उस समय चंदन बाला बिकी। राजा हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी, उसका बेटा राहुल, तीनों बोली लगती है। जहाँ लाश आती है उसको दफनाते हैं, उसके जहाँ हरिश्चंद्र को रखा गया। और उसकी पत्नी तारामती को ब्राह्मण के घर में क्या, बर्तन मांजने के लिए। देखो कहाँ रानी महारानी, वो ब्राह्मण के घर बर्तन मांजती है। और छोटा बेटा राहुल, वो अपनी माँ के साथ चला गया। सब कुछ बिक गया। राजा ने कोई अफसोस नहीं मांगा, ठीक है, वो जो उससे पैसा आया विश्वामित्र को दे दिया। विश्वामित्र अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, परीक्षा लेना चाहता है, और परीक्षा लेना चाहता है। समय बीतता है। छोटा बच्चा राहुल बगीचे में गया। छोटा बच्चा था, एक सर्प आया, ढंक मारा तो राहुल बेहोश हो गया। कहते हैं राहुल की मौत हो गई। अब राहुल की मौत हो गई, अब तारामती कहती है कोई उसको इलाज करवाने के लिए, दफनाने के लिए कहीं जा नहीं सकती। तो अपने बेटे को तारा कहाँ जाती है? शमशान में, जहाँ हरिश्चंद्र
वहाँ जो कोई आता था उसको दबाने के लिए टैक्स लगता था। उसके चंडाल ने कहा दिया कोई भी यहाँ शव लेके आए उसको टैक्स देना पड़ता है, 1 टका 2 टका का भाव होगा उस समय। हरिश्चंद्र ने देखा कि उसकी पत्नी तारामती, अब पत्नी नहीं है, वो बिक चुकी है, बेटा भी अपना नहीं, गोदी में लेकर के बैठी है और कहने लगी है कि इसको संस्कार करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे मालिक का हुक्म है, जब तक तुम टैक्स नहीं दोगे मैं संस्कार कैसे करूं। अब वो कहती मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो बिक चुकी हूँ, बेटा तुम्हारा भी और मेरा भी है, मैं कहाँ से लाऊं। देखो हरिश्चंद्र की परीक्षा होती है, नहीं मेरे मालिक का हुक्म है, जब तक तुम टैक्स नहीं दोगे। उस जमाने में 1 टका 2 टका बहुत कीमत होती थी, वो दो तब तुम संस्कार कर सकते हो। तो कहते हैं उस हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ के दे दो, मैं कह दूंगा कि ये टैक्स के रूप में आ गया। कहते हैं तारा ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ने को मजबूर हुई। कहते हैं ऊपर से देव आ गए, इंद्र आ गए, बस राजा तुम्हारी परीक्षा हो गई, रानी तुम सफल हो गए इतनी सत्य का पालन करने वाले। ऐसे राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ आप सुनते हैं, जिसने अपना राज्य दे दिया, दक्षिणा में खुद बिक गया चंडाल के घर में। एक राजा एक चंडाल का घर जो वहाँ दफनाते हैं, कहाँ रहता होगा, क्या भोजन करता होगा। अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए उसने टैक्स लेना था और उसका ही बेटा था। कहने लगे हुक्म है मेरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, टैक्स दोगी तो तुम कर सकता। रानी ने अपनी साड़ी आधी फाड़ने लगी, ऊपर से देव ने बाजू पकड़ की, बस तुम्हारी परीक्षा हो गई। ऐसे सत्य की परीक्षा हुई थी राजा हरिश्चंद्र की। तो हम देखते हैं जीवन कैसे कैसे राजा महाराजा हुए, कैसे कैसे कष्ट आए, राम को आए, कृष्ण को आए, महावीर को आए, बुद्ध को आए, राजा हरिश्चंद्र को आए। ये जीवन ऐसा है। पराया दर्द तेरे मुख पे जब दमका, पराया दर्द तेरे मुख पे जब दमका, कभी जाना कि तुझे सही श्रृंगार से मतलब। किसी दुखी के, किसी पीड़ित के, किसी गरीब के, किसी रोगी के, किसी ऐसे अवस्था में पड़े हुए मनुष्य की, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, उसको देख करके आपका हृदय द्रवित हो जाता है, आप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पराया दर्द तेरे मुख पे बन के आंसू जब दमका, तभी जाना कि तुझे है सही श्रृंगार से मतलब। यदि किसी की आंखों में आंसू आते हैं और तुम्हें उसको देख करके तुम्हारे भी आंसू आ जाते हैं, तो समझो तुम इंसान हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा, आकार और निराकार। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों का विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। 2 तत्व साथ साथ में हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। जड़ का, देह का स्वभाव परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब देह पर आता है। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, बचपन नहीं, बुढ़ापा नहीं।
आत्मा एक अटल सत्य तत्व है, वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा, निश्चित रहेगा। थोड़ी देर के लिए मौन और गहन शांति का अनुभव करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लो। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामम्। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसका सदाई लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।